Hello, this is Prem Sodani coming up with the next round of our editorial decoded, and in this session of editorial decoded we are going to learn about the editorial which is based on POCSO Act, and this editorial was appeared with the name of Error Corrected in The Hindu, right? So इसमें हम समझेंगे स्पेशली यहाँ पे एक नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उनका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है उनकी तरफ से ऑफ दिस सेक्शन 7 ऑफ POCSO एक्ट। पहले वो समझते हैं वो केस क्या था, तो ये सतीश वी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जिसमें नागपुर बेंच बोलती है कि जो सेक्शन 7 है ऑफ दिस सेक्शन 7 ऑफ दिस POCSO एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012 था जिसमें अमेंडमेंट हुआ 19 में। अब यहाँ पे सेक्शन 7 कहता है कि इफ देयर इज अ फिजिकल टच इन्वॉल्व, ठीक है, तो वो फिजिकल टच में इन्होंने इनको इंटरप्रेट किया है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट शुड बी देयर। अगर आपको पॉक्सो के अंडर में देखना है तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, और ऐसा नहीं था इस केस में, तो इसलिए जो यहाँ पे अक्यूज था उसको पॉक्सो के अंडर चार्ज नहीं किया गया। सो ये एक बहुत बड़ा और मतलब जो इस एक्ट को डाइल्यूट करने वाला एक इंटरप्रिटेशन था जिसको अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सही कर दिया है। तो इसको और फर्दर हम समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है। तो पॉक्सो एक्ट समझने से पहले हम बात करें अगर, तो यूएन की कन्वेंशन है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स स्पेशली, इसको हम देखते हुए काफ़ी सारे हमारे यहाँ भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो लेबर रिलेटेड प्रोविजंस हो, चाहे वो चिल्ड्रन का कैसे मतलब वो एम्प्लॉय होने हैं वो उनसे रिलेटेड प्रोविजन हो, चाहे उनके बेसिक राइट्स की बात करें, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस हैं। इसी प्रोविजंस में यूएन के जो डिक्लेरेशन है ऑन दीज स्पेशली चिल्ड्रन राइट, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी एक एक्ट है दैट इज पॉक्सो। तो पॉक्सो का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये एक्ट आता है 2012 में, ठीक है। लेकिन इसमें आगे जाके एक अमेंडमेंट भी आया, दिस एक्ट केम इन 2012 एंड इसमें अमेंडमेंट आया 19 में, वहां पे थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशंस को वाइड कर दिया गया, वो भी समझेंगे हम। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो सेक्शन 7 है ऑफ दिस पॉक्सो एक्ट दैट सेज देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट और टच, ठीक है, और इसी को मिस इंटरप्रेट किया है नागपुर बेंच ने। उन्होंने बोला है कि दैट फिजिकल कांटेक्ट या जो टच है दैट नीड्स स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कि जो अक्यूज्ड है और जो बच्चा है जिसके अगेंस्ट ये केस आया है, उन दोनों के बीच में अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है दैट मींस दिस केस शुड नॉट बी डेल्ट अंडर दिस पॉक्सो प्रोविजंस, ठीक है। तो ये बहुत ही खराब हो गया बिकॉज एक्ट जो है उसका एम है टू पेनलाइज द इंटेंशंस ऑफ अ अक्यूज्ड, राइट, जो इंटेंशंस है उसकी। अब उसमें जरूरी तो नहीं है ना कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, इंटेंशंस तो उसके अभी भी मैलाइन हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन जो है वो दिखाता है कि जो वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट है विच वॉज गेटिंग डायल्यूटेड, और इसको बहुत ही सही टाइम पे आके सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। और यहाँ पे देखो एम ऑफ द एक्ट क्या है, टू पेनलाइज द एक्शंस रूटेड इन सेक्सुअल इंटेंट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटेंट्स जो है उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो दैट इज नॉट नेसेसरी, उसमें आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, दैट ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ रूट्स इन सेक्सुअल इंटेंट्स। हो सकता है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना भी हुआ हो बट इंटेंट्स जो है वो अभी भी मलाइन हो, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम पॉक्सो को समझ लेते हैं कि पॉक्सो में क्या क्या चीजें होती हैं स्पेशली। तो पॉक्सो को अगर आपको समझना है तो सबसे पहली चीज समझनी है कि पॉक्सो एक्ट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, यानी कि जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि चाहे इसके अंडर बॉय आए चाहे उसके अंडर गर्ल आए, दोनों के अगेंस्ट में ये केस जो है सेम मैटर में डील करता है। ये इसका मतलब ये है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इन फ्रंट ऑफ दिस केस बोथ आर सेम, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है। ये जरूरी नहीं है कि लड़की के अगेंस्ट ही सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे, बॉयज के अगेंस्ट भी अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो ये केस उसको भी इक्वली डील करेगा, राइट। द फर्स्ट थिंग इज दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। द सेकेंड थिंग इज द चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो इस एक्ट में आते हैं, ध्यान रखना 18 ईयर से कम जो एज होगी वो इसमें डील किए जाएंगे। थर्ड केस जो है इसमें सेक्सुअल जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, या फिर सेक्सुअल जो अब्यूज है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन की गई है, उसका बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जांपल पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव बोथ काइंड ऑफ एक्ट्स आर
अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एब्यूज। दूसरा, चाहे वो एग्रीवेटेड हो, एग्रीवेटेड और नॉन एग्रीवेटेड, दोनों तरह के हो सकते हैं, नॉन एग्रीवेटेड, ठीक है। एग्रीवेटेड में स्पेशली जो केस आएंगे वो आएंगे फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड इज मेंटली इल, ठीक है, या फिर द पर्सन हु इज अक्यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई उसका रिलेटिव ही है बच्चे का जो ये एक्ट कमिट करता है, या फिर डॉक्टर है, या फिर टीचर है, एंड ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, या फिर पुलिस ऑफिसर है, आर्म्ड फोर्सेस का कोई पर्सन है जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, अगर वही ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है अगेंस्ट द चिल्ड्रन, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। या फिर चाइल्ड जो है वो मेंटली इल है, ठीक है, मेंटली इल चाइल्ड है, so these all cases will come under this aggravated offense, ठीक है। या तीसरा प्रोविजन है इसमें अगेंस्ट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये जो सारे टर्म्स हैं, दीज आर क्लियरली मेंशन्ड एंड वेल डिफाइंड ऑल्सो अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो सेक्सुअल एब्यूजेस जो है आप ध्यान रखना, चाहे वो पेनिट्रेटिव हो, चाहे नॉन पेनिट्रेटिव हो, चाहे वो एग्रीवेटेड हो, एग्रीवेटेड में मैंने बताया व्हेन चाइल्ड इज मेंटली इल, या फिर द पर्सन हु इज अक्यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि रिलेटिव हो या फिर टीचर हो या कोई ऐसा जो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो और उसने ब्रीच किया हो, नॉन एग्रीवेटेड अटेम्प्ट्स या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। ये सारे जो केसेस हैं सेक्सुअल अब्यूज में ये डील करता है। नेक्स्ट थिंग इज द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो व्हेन इट कम्स टू स्पेशल प्रोविजंस, तो यहां पे ध्यान रखना स्पेशल प्रोविजंस में क्या क्या है। स्पेशल प्रोविजंस में यहां पे आपके पहले तो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें ये जो केस है वो डील होगा, नंबर 1। नंबर 2, देयर वुड बी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ऑल्सो, ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स होंगे। देन थर्ड है कि यहाँ पे जो भी आपकी जो कार्रवाई होगी, जो ट्रायल होगा, दैट मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, राइट। एंड देयर इज ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनसेशन का भी क्लॉज है, कंपनसेशन क्लॉज, एंड ट्रांसलेटर भी होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रांसलेटर भी होगा, प्रोविजन ऑफ ट्रांसलेटर इज देयर। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग होगी ऑफ दीज केसेस, जिसमें आपका नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन राइट्स जो है वो होगा यहाँ पे, एंड स्टेट जो होगा, स्टेट चिल्ड्रन राइट कमीशन, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इन द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही एक और चीज आपको मैं बताऊं कि ये जो केसेस हैं इसमें आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। जो कंप्लेन है उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, व्हेनेवर यू वांट टू कंप्लेन यू कैन। सो कंप्लेन जो है कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ पीरियड ऑफ, मतलब टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो केस होगा दैट मस्ट बी डिस्पोज्ड इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा केस। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 29, वो मैं आपको वापस समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए स्पेशल प्रोविजंस। द फर्स्ट स्पेशल प्रोविजन इज स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी जिनमें तेजी से ये मामला समाप्त हो जाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, देन आपके कंपनसेशन का क्लॉज, ठीक है, इसके बाद ट्रांसलेटर्स, एंड देन आपका मॉनिटरिंग के लिए नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर चिल्ड्रन राइट, दोनों ही इसमें शामिल होंगे। इसके बाद कंप्लेंट जो है दैट कैन बी देयर विदाउट हैविंग अ टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम नहीं होगा इसके लिए, और ये जो केस है दैट मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये सारा आपका इसके स्पेशल प्रोविजंस हैं। इसमें एक और सबसे स्पेशल जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 29। लेट मी इरेज दिस वन, द सेक्शन 29 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज द प्री एजम्पशन ऑफ गिल्ट, यानी द वन हु इज चार्ज्ड या वन हु इज अक्यूज्ड विद दिस प्रोविजन ऑफ पॉक्सो, जिसके ऊपर भी आरोप लगा पॉक्सो प्रोविजन में, उसे गिल्ट अज्यूम किया जाएगा, गिल्टी अज्यूम किया जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, सीआरपीसी जो है इंडिया का, उसमें क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यहाँ पे प्री एजम्पशन होगा कि जो भी बंदा अक्यूज है, जो भी आदमी अक्यूज है, दैट इज गिल्टी। ठीक है, एक ये इसमें प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 29। इसके साथ ही द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ इनोसेंट जो है वो भी इसी अक्यूज्ड के ऊपर होगी कि मैं निर्दोष हूं, वो उसी को ही साबित करनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही एक और सेक्शन हम जो अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 जो है उसका ही मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। मैंने आपको बताया कि यहां पे बोला जाता है फिजिकल टच या भी फिजिकल कांटेक्ट या फिर टच जो है दैट शुड बी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये बोला है नागपुर की बेंच ने, जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली डाइल्यूट करता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड द इंटेंट ऑफ द एक्ट, दैट इज टू पेनलाइज द सेक्सुअल इंटेंशंस। ठीक है, इंटेंशंस को आपको पेनलाइज करना है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एम द एक्ट, राइट। तो ये सारा था पॉक्सो एक्ट के बारे में, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको करेक्ट किया है, तो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज लार्जली बेस्ड ऑन दिस बलराम कुमावत केस, बलराम कुमावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें कहा गया कि जो इंटरप्रिटेशन हो लॉ का, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। द वेरी इंटेंशंस ऑफ द लॉ मस्ट बी सिक्योर्ड, मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इस तरह का कुछ इंटेंशन और इस तरह का कुछ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अब आपने जब इंटरप्रिटेशन किया सेक्शन 7 का, स्पेशली जब नागपुर बेंच ने, तो उन्होंने कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन जो एक्ट था वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता है। द एक्ट सेज द मैलिशियस या फिर जो मलाइन इंटेंशंस हैं स्पेशली, उनको हमें रोकना है अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन नीड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल असॉल्ट। तो वो इंटेंशंस जो हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा इस एक्ट का एम है। एंड दैट एम वाज नॉट बीइंग सर्व्ड बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सेक्शन 7 जो कि नागपुर बेंच ने दिया। तो ध्यान रखना, जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आए तो बलराम कुमावत केस के ऊपर ये केस रिलाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कि जो इंटरप्रिटेशन हो वो एक्ट को, जो एम है, जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करना चाहिए, ना कि उसको डाइल्यूट करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, दैट इज एरर करेक्टेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉक्सो के प्रोविजन क्या है। एंड एक और जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि सेक्शन 7 का जो मिस इंटरप्रिटेशन था वो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। और ये जो इंटरप्रिटेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू बलराम कुमावत केस, दे मस्ट स्ट्रेंथन द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, या फिर जो भी आपका होता है एक्ट का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि डाइल्यूट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.